बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 21 अक्टूबर है, तारीखी दिन है और मेरा महबूब कायद नवाज शरीफ साहब और कौमी हीरो खुद साख्ता जला वतनी काट कर 4 साल बाद पाकिस्तान वापस पहुंच गए हैं, जो कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर ये वादा करके गए थे कि जी 1 हफ्ते के बाद वापस आ जाएंगे, क्योंकि हालत बहुत ख़राब थी। और ये भी तारीख रकम की गई थी कि पाकिस्तान का एक सज़ा याफ्ता मुजरिम, उसको जो है इंग्लैंड इलाज करवाने के लिए भेज दिया गया। खैर, अब वो वापस आ चुके हैं इस्लामाबाद से। लाहौर के लिए उनका त्यारा परवाज़ भर चुका है और उसके बाद जो है फिर वो अब मीनार पाकिस्तान जलसे के ऊपर पहुंच जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने दुबई में कुछ बात की है, कुछ गुफ्तगू की है मीडिया के ऊपर, क्या वो लेकर आ रहे हैं और कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ साहब ने भी उनके इस्तकबाल में एक ट्वीट किया है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ कहा है, वो आपके सामने रखेंगे। पीटीआई इसके बारे में क्या कहती है, उन्होंने भी एक रिएक्शन दिया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। अवाम क्या रिएक्शन दे रही है और अवाम जलसे में पहुंच कर क्या क्या बातें कर रही है। दुबई में उनके जो है गालियां तक दी गई नवाज शरीफ साहब जब त्यारे में बैठने लगे। वो वीडियो तो खैर हम नहीं चला सकते हैं, बड़ी अजीब सी ज़ुबान जो है इस्तेमाल की गई है और ये अवाम के जज्बात हैं जी, जो कि निकलते हैं बाहर, क्योंकि पिछले 16 माह में जितनी तबाही फेरी गई है। और ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, क्योंकि सारी हुकूमत जो है नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ कर चला रहे थे। और जिस तरह इसहाक डार साहब को लाया गया जैसे कोई 30 मार खां आ रहा है, और फिर उन्होंने जो जो गुल खिलाए वो तबाही आप सब लोगों के सामने है। तो अब नवाज शरीफ साहब के पास कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसके ज़रिए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे? तो कोई फार्मूला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि अपनी जो हुकूमत है, जो असल पाकिस्तान को चलाने वाले हैं, उन ताकत है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, नवाज शरीफ साहब ने दुबई एयरपोर्ट पर बात करते हुए कहा कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। 4 साल बाद आज पाकिस्तान जा रहा हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा होता 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर होते। ये बात दुरुस्त है कि हालात बिगाड़े हमने ही हैं और ठीक भी अब हम ही करेंगे। तो इसमें उन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब की 16 माह की कारकर्दगी थी उसके ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान उठा दिया और बेसिकली उनको ज़बरदस्त कर दिया। और इसीलिए आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो ज़बरदस्ती जो है खुश होने की कोशिश कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि जी मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और हमजा शहबाज की भी अगर हार्ट फीलिंग चेक की जाए तो वो भी जो है बहुत सैड हैं। और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 16 माह में मेहनत की थी और ये इसीलिए की थी कि अगले वज़ीर-ए-आज़म भी वो होंगे और हमजा शहबाज साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बनेंगे। लेकिन डील कुछ और हो गई। पहले तो ये कहा जा रहा था कि जी बड़ी की बजाय छोटी का रिश्ता पसंद आ गया, लेकिन खैर फिर बड़ी का रिश्ता जो है दोबारा उसको कर लिया गया है। मरियम नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि शायद आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है, आजा तेनू अखियाँ उड़ीक दियाँ। तो ये उन्होंने ट्वीट किया। नवाज शरीफ ने पिछले 24 साल में जितनी तकालीफ बर्दाश्त की हैं शायद ही किसी ने की हों, और अब नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देंगे। मरियम नवाज शरीफ साहब का ये कॉल है, ये कहना है। पीटीआई के जो तर्जुमान हैं उन्होंने इसके ऊपर जो है रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि जी कौमी मुजरमान की वतन वापसी के लिए रियासत ने कानून और इंसाफ को अपने हाथों से दफन कर दिया है। रजीम चेंज साजिश के बाद आइन व कानून जमहूरियत बेजाद अनासर ने मुल्क व कौम को जंजीरों में जकड़ कर करप्ट भेड़ों के आगे फेंक दिया है। यही सोच है। 75 साल बाद भी कौम के पाँव की जंजीर और मुल्क की कसम पुरसी और जवाल की बड़ी वजह है। एजाजुल हक साहब कहते हैं रियासत को बचाने वाले तबाहशुदा सियासत को जगाने जा रहे हैं, वेंटिलेटर से ऑक्सीजन पर शिफ्ट होने जा रहे हैं और 24 करोड़ आवाम को जहन्नुम में पहुंचाने जा रहे हैं। रियासत को जिन्होंने बचाना था वो नवाज शरीफ की तबाहशुदा सियासत में दोबारा जान डालने जा रहे हैं और ये आप लोग सब अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। और जिस तरह हमारे निज़ाम इंसाफ का मजाक उड़ाया गया, मजाक तो उड़ाना बड़ी कम बात है जी, जिस तरह निज़ाम इंसाफ को दफन कर दिया गया है उसकी मिसाल भी नहीं मिलता। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, शायद दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। अब जो मीडिया में आप देखें, तमाम तर अखबारात, तमाम टीवी चैनल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब के ऊपर नवाज शरीफ ही नवाज शरीफ चल रहा है और नवाज शरीफ की ही एड्स चल रही हैं। अरबों रुपए की जो है वो एड्स दी गई हैं, अरबों रुपया लगाया गया है और मीडिया चैनल जो हैं वो इस तरह प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कोई नेल्सन मंडेला जो है वो वापस आ रहा है, हालांकि खुद साख्ता जलावतनी काट कर पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान के सज़ा याफ्ता मुजरिम है जिसको इस टाइम प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और अदालती निज़ाम तबाह बर्बाद कर दिया गया। हालांकि आइन और कानून के मुताबिक एक सज़ा याफ्ता मुजरिम की हिफाजती ज़मानत बनती ही नहीं है, लेकिन
مثالیں ہیں جو قائم کی جا رہی ہیں اور آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اب جلسے کے لیے جو ہدایات دی گئی ہیں، گلو بٹ جو ہیں وہ پورے جلسے میں چھوڑے گئے ہیں کہ کوئی بھی سوشل میڈیا کا جو بندہ ہے یا صحافی ہے وہ اندر نہ گھسے، کیونکہ اگر وہ گھسے گا تو وہ لوگوں سے پوچھے گا کہ آپ کیسے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو کیسے لایا گیا، کتنے پیسے دیے گئے ہیں۔ اور یہ لوگ خود بتا رہے ہیں کہ جی وہ اس طرح پیسے دے کے لائے گئے ہیں، عیاشی بھی کریں گے ہم لوگ، اور جو ہے ووٹ صرف عمران خان کا، اس کے اوپر بھی آتے ہیں۔ لیکن یہ سختی سے ہدایات دی گئی ہیں کہ سوشل میڈیا کے جو صحافی ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈرون کسی کا بھی نہیں اڑے گا، صرف پی ایم ایل این کا جو ڈرون ہے وہ اڑے گا اور وہی جلسے کی کوریج کرے گا۔ اور باقی رہ گئی مین اسٹریم میڈیا کی ٹی وی چینلز کی بات، تو وہ تو ویسے ہی ہائی جیکڈ ہیں اور وہ اتنا ہی بول سکتے ہیں جتنی ان کو اجازت ہے، کیونکہ ان کی لگامیں جس کے ہاتھ میں ہیں آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں، تو وہ تو زیادہ اونچا سانس بھی لیں تو ان کا گلا جو ہے دبا دیا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے جتنی مین اسٹریم میڈیا کے جو کچھ بڑے نام ہیں وہ بارہا اپنے شوز کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ جی ہمیں تو آپ پتہ ہے کہ ہمیں ہمارا حال کیا کیا ہوا ہے اور ہم کتنا جو ہے وہ بول سکتے ہیں سچ۔ اب جی نواز شریف کی تصویروں کے اوپر بھی جوتے برسائے جا رہے ہیں، جتنی بھی لاہور میں تصویریں لگائی گئی، ایون کہ پاکستان میں جہاں جہاں نواز شریف کے پوسٹر لگائے گئے ہیں وہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں کالے کیے گئے ہیں، کہیں ان کے اوپر جوتے برسائے گئے ہیں۔ یہ تمام تر ویڈیوز جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں اور آپ سب لوگوں نے دیکھی ہیں۔ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کل بھی چور تھا، آج بھی چور ہے اور یہ کل بھی چور ہی رہیں گے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں 5,000 دے کر جو ہے جلسے میں لایا گیا ہے، ہم آئے ہیں، ہم کھانا بھی کھائیں گے، عیاشی بھی کریں گے، لیکن ووٹ صرف اور صرف عمران خان کو دیں گے۔ تو یہ جی اس ٹائم کی صورتحال ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کیا ویژن لے کے آئے ہیں، کیا تقریر کریں گے۔ ویسے وہ لکھی ہوئی تقریر جو ہے وہ کریں گے، اگر وہ خود سے بولیں گے تو دوبارہ وہی بیانیہ دہرائیں گے جو انہوں نے انگلینڈ میں بھی تھوڑے دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی، اور پھر شہباز شریف صاحب کو 24 گھنٹے کے اندر انگلینڈ پہنچنا پڑا تھا، اور پھر دوبارہ سے منت ترلا پروگرام کیا اور کہا کہ بھائی جان ایک ہی کر رہے ہو، کیوں دوبارہ منجی ٹھکوڑتے لگے ہو۔ تو یہ صورتحال ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بات کرتے ہیں اور کیا کدو میں تیر مارتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔